नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। विगत दिनों, चूंकि आपको याद होगा 26 जनवरी से पहले इसी महीने में 2024 में, आज से 2 वर्ष पहले, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी आंदोलन के बड़े पुरोधा, बड़े नेता रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया था। भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो इस वर्ष भी अब 26 जनवरी आने वाला है। कुछ दिन पहले जो बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी भारत रत्न की मांग कर दी। वैसे तो बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के लिए भी कुछ लोग भारत रत्न मांग रहे हैं। खैर, तो आज इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं मित्रों, जनता दल की यूनाइटेड की आंतरिक राजनीति से विराम लेते हुए इस वीडियो में केवल यह जानने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार है क्या। दरअसल नीतीश कुमार को समझने के लिए और समझाने के लिए एक 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का वीडियो काफी नहीं होगा, लेकिन केवल एक नजरिया, एक एंगल जिसकी चर्चा लगातार केसी त्यागी करते हैं, आज उस तरफ इस वीडियो में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा मित्रों। और इसके अनुसार तो एक बात तय है कि जो समाजवादी आंदोलन, जो समाजवादी राजनीतिक आंदोलन का इतिहास भारत की आजादी के बाद, उसमें नीतीश कुमार उस समाजवादी आंदोलन के जिसके पुरोधा राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे, किशन पटनायक हुआ करते थे, आचार्य नरेंद्र देव हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण की भी संबद्धता हुआ करती थी, उस धारा के नीतीश कुमार अंतिम स्तंभ हैं, अंतिम पुरोधा हैं। कैसे? आप एक चीज समझिए मित्रों कि समाजवाद की बात, सोशलिज्म की बात, वैसे तो आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई 1789 में, उसके बाद से लगातार शुरुआत हुई इसकी, समाजवाद की। और समाजवाद के भी कई धारा बने। मार्क्सवाद रहा, लेनिनवाद भी अपने आप को समाजवाद कहता है, ठीक है, माओवाद भी अपने आप को समाजवाद ही कहता है। लेकिन इन सबसे अलग ये लेनिनवाद, मार्क्सवाद, ये माओवाद, ये स्टालिनवाद, ये सब समाजवाद भारत के समाजवादी नहीं है, भारतीय विचार नहीं है। भारतीय विचार को अगर समझना है, समाजवाद को, तो आपको समझना पड़ेगा राम मनोहर लोहिया को, आपको समझना पड़ेगा किशन पटनायक को, आपको समझना पड़ेगा आचार्य नरेंद्र देव को, आपको समझना पड़ेगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, आपको समझना पड़ेगा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को, आपको समझना पड़ेगा नीतीश कुमार को। और इस धारा में नीतीश कुमार अंतिम स्तंभ हैं। कब तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस राजनीति के दौर में नीतीश कुमार आज बिहार या भारत की राजनीति के एक स्तंभ बचे हुए हैं, इस दौर में नीतीश कुमार जैसा बने रहना बहुत ही मुश्किल काम है मित्रों, बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों? समझिए, सबसे पहले 2-3 चीजें भारत में समाजवादियों के लिए की पहचान रही। समाजवादियों की पहली पहचान क्या रही मित्रों? समाजवाद की पहली पहचान अगर देखना है अगर आपको, तो 2 चेहरों में देख सकते हैं आप। कर्पूरी ठाकुर, चूंकि बिहार के थे, हमारे पास बिहार के लोगों के लिए ज्यादा जानकारी, चूंकि बिहार से ही नीतीश कुमार भी है, बिहार से कर्पूरी ठाकुर भी थे। तो कर्पूरी ठाकुर की जीवन और नीतीश कुमार के कार्यशैली और जीवन शैली को आप मैच करा सकते हैं। और साथ ही वैचारिक अधिष्ठान देखना है तो फिर आपको राम मनोहर लोहिया और किशन पटनायक को ढूंढना पड़ेगा नीतीश कुमार में। राम मनोहर लोहिया और किशन पटनायक को ढूंढना पड़ेगा नीतीश कुमार के नीतियों में, नीतीश कुमार की योजनाओं में, ठीक है, ये ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए तुलना करते हैं राम मनोहर लोहिया से, किशन पटनायक से, समझने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिस कारण से नीतीश कुमार, राम मनोहर लोहिया और किशन पटनायक के सच्चे अनुयायी नीतीश कुमार में आपको दिखेगा। वो दिखेगा नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय में, नीतीश कुमार के
सामाजिक न्याय में दिखेगा। क्या अंतर है नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय और बिहार में लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय में? मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अंतर यह है कि लालू प्रसाद यादव गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों के नेता इसलिए बन गए थे कि लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए देश में मंडल आयोग लागू हुआ। और मित्रों, बिहार वह राज्य था जहां पर मंडल आयोग के रिपोर्ट लागू होने के बाद सबसे ज्यादा जातीय संघर्ष हुआ। बिहार से अधिक जातीय संघर्ष और किसी राज्य में नहीं हुआ था। जातीय संघर्ष जातीय नरसंहार में बदला एकमात्र राज्य था बिहार, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद हुआ। तो ये जातीय नरसंहार, ये जातीय संघर्ष बिहार में क्यों हुआ, किसके संरक्षण में हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उस समय के निवर्तमान सत्ता में बैठे लालू प्रसाद यादव है। और इसी कारण से कहावत है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और जब कभी भी राजनीति रचनात्मक ना होकर संघर्षात्मक होती है, जब अप्रोच कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, तो फिर स्थितियां क्या होती है? उसी डिस्ट्रक्शन में से ही कुछ भस्मासुर भी जन्म लेते हैं। मैं कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मित्रों, ठीक है? समझने का प्रयास करेंगे कि जब सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति ही कहता है कि विकास की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि विकास कार्य करके कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। जो व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ हो और उसके मुख्यमंत्री आवास से ही अपहरण के डील फाइनल किए जाते हो, और जब रेलवे मंत्री के पद पर रहते हुए वह व्यक्ति एक 4th ग्रेड की नौकरी के बदले अपनी स्वयं की गरीब पिछड़ी जाति से के व्यक्ति से उसकी जमीनें लिखवा लिया करता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सामाजिक न्याय कौन सा हो रहा होगा। और अपनी लोकप्रियता के लिए जातिगत संघर्ष कराना। एक छोटा सा आंकड़ा मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं कि केवल 90 से 2005 में जितने भी बड़े रॉबिन हुड हुआ करते थे, उनकी जाति देख लेंगे आप, लिस्ट निकाल कर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोगों को खुला संरक्षण लालू प्रसाद यादव ने क्यों दिया था संरक्षण। इसलिए दिया था केवल कि उनकी आक्रामकता के खिलाफ गरीबों, दलितों, पिछड़ों में एकजुटता आए और उसके वोट का फसल काटकर लालू प्रसाद यादव राजनीति करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? अंतर समझिए। नीतीश कुमार मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद भी लगातार 1993 से ही नीतीश कुमार ये कहते रहे कि मंडल आयोग के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था करने से बेहतर बिहार में कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या था लालू यादव का मंडल आयोग का और नीतीश कुमार का फॉर्मूला? कर्पूरी फॉर्मूला। कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले में कर्पूरी ठाकुर ने माना था कि अति पिछड़ी आबादी के अलावे जो और 4 अन्य जातियां हैं बिहार में, दोनों के माने जो हैसियत है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। मित्रों, लालू यादव से पहले भी बिहार में 2 यादव जाति के दबंग मुख्यमंत्री हुए थे, बीपी मंडल और दरोगा प्रसाद राय। उससे पहले लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले लालू यादव की जाति से ही शेरे बिहार हुआ करते थे स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव। शेरे बिहार कहा जाता था उनको। तो अब बताइए कि उनकी जाति, शेरे बिहार की जाति क्या निर्बल थी? नहीं थी, कभी निर्बल नहीं थी। इतिहास में थोड़ा सा देखेंगे तो। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? आने के बाद नीतीश कुमार ने आरक्षण को बांटा, पिछड़ों का अलग, अति पिछड़ों का अलग हिस्सा अलग किया। दलितों में भी दलित, महादलित अलग किया। महिलाओं को भी नीतीश कुमार ने पिछड़ा माना। कर्पूरी ठाकुर का
के अनुसार कर्पूरी ठाकुर हो या राम मनोहर लोहिया हो, कहा करते थे कि महिलाएं चाहे किसी भी जाति की हो, वो पिछड़ी हैं, उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल मानना चाहिए। अब अनुमान लगा लिए नीतीश कुमार ने कितना काम किया है महिलाओं के लिए। बिहार में 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया हुआ है। अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण, महादलितों के लिए अलग आरक्षण ही नहीं बल्कि उनको और आर्थिक रूप से संरक्षण भी दिया। बिहार में जितने भी विकास मित्र बनाए गए, आप उनका सामाजिक वर्ग देख सकते हैं। आप समाजवाद का दूसरा क्या था? समाजवाद का था सबसे पहले कि वेलफेयर स्टेट बनाना भारत को। भारतीय समाजवाद का मतलब यही था, राम मनोहर लोहिया का मतलब यही था कि नियंत्रण समाज के हाथ में होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्थाओं पर, सामाजिक आय पर। नीतीश कुमार ने क्या किया है? वो सब काम नीतीश कुमार ने किया जो बिहार की अर्थव्यवस्था जिसको अलाउ कर सकती थी। चाहे वो मैट्रिक पास करने पर छात्राओं को छात्रवृत्ति देना हो, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक आप देख लीजिए, छात्राओं के लिए नीतीश कुमार ने, महिला सशक्तिकरण के लिए कितने काम किए नीतीश कुमार ने। जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, आय वर्ग के आधार पर, गरीबों के लिए जीविका समूह, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, ये सब काम नीतीश कुमार ने जो किए, ये सब असली सामाजिक न्याय का काम किया। और आप अनुमान लगा सकते हैं इतनी सूक्ष्मतर स्तर पर इन चीजों की मॉनिटरिंग केवल नीतीश कुमार जैसा कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई राम मनोहर लोहिया और किशन पटनायक का शिष्य ही कर सकता था। और उससे भी बड़ी बात जो पहचान रही कर्पूरी ठाकुर की, राम मनोहर लोहिया की, आचार्य नरेंद्र देव की, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, उस चीज को अब तक नीतीश कुमार ने मेंटेन किया। व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण नहीं किया, व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण नहीं किया। कोई धन इकट्ठा नहीं किया अपने बेटा के लिए। वहीं दूसरी ओर और जितने भी तथाकथित समाजवादी हैं, आप लिस्ट निकालिए, एक एक नाम देखिए, वर्तमान में जो कोई भी उनके परिजन हैं या जो स्वयं भी है, लालू परिवार हो, मुलायम सिंह यादव का परिवार हो और कई लोग हैं, सबका निकाल कर देखिए। आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि लालू प्रसाद यादव का परिवार, मुलायम सिंह यादव का परिवार, जो खुद को समाजवादी राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के शिष्य बताने वाले लोग, दावा करने वाले लोग, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया को, जनेश्वर मिश्रा को छोटे लोहिया कहते थे, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, दिखावा के लिए था ना या सच्चाई था? बताइए। अरे यार, राम मनोहर लोहिया ने कभी संपत्ति अर्जित किया क्या? सफाई महोत्सव मनाया क्या? नहीं। साध्य के लिए साधन की पवित्रता। कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे ना कि मेरी जरूरतें कम है, इसीलिए मुझे कोई चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार के लोगों के लिए एक जीप नहीं थी कर्पूरी ठाकुर के पास। बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, मरते समय घर भी नहीं बना पाए थे, जीप भी नहीं थी। उन दिनों इतने पेंशन भी नहीं मिला करते थे विधायकों को, पूर्व विधायकों को। फटा हुआ कोट पहनकर जो नेता ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं, वो समाजवाद की पहचान, मतलब व्यक्तिगत ईमानदारी। तो इसीलिए नीतीश कुमार अंतिम स्तंभ है समाजवाद की। इसीलिए अगर आप ईमानदारी से देखेंगे, ठीक है, नीतीश कुमार का कार्यक्षेत्र केवल बिहार भर रहा है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार का कार्यक्षेत्र अब तक बिहार भर रहा है और बीच बीच में थोड़ा सा वैचारिक, आप कह सकते हैं, विचलन भी हुआ नीतीश कुमार में।
लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि दुनिया में दूध के धुले हुए तो कोई नहीं होता। कम से कम भारत की सनातन संस्कृति तो यही मानती है कि हमारे यहां नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी संपूर्ण नहीं है। यहां तक कि महादेव को भी संपूर्ण नहीं माना गया है। भारत की सनातन सभ्यता यही कहती है। तो नीतीश कुमार के अंदर भी कई कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद, उन कमियों के बावजूद आज के मतलब आप कह सकते हैं कि इस 21वीं शताब्दी में जितने भी राजनेता समाजवादी बचे हुए रह गए थे, उनमें सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार रहे, ये मैं बता रहा हूं। और आज वो अंतिम स्तंभ हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे राजनेता के रूप में भी जिसके अंदर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर वाली सादगी, एक दूरदृष्टि और समाज के निचले पायदान पर खड़ा हुआ गरीब के प्रति जो सोच है, उस सोच को नीतीश कुमार का चरित्र, कार्यशैली और उनका 20 सालों का मुख्यमंत्री का कार्यकाल, सब कुछ इसमें परिलक्षित होता है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।